परीक्षित, एक गोपी बनी काल्य नाग, तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी उस काली नाग से कि रे दुष्ट सांप, तू यहां से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूं। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालों, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर कर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, व्रज, अंकुश और जो आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी कि जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बरभाग्नि के ये चरण चिन्ह है। अवश्य सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी। इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, वह धन्य हो जाती है। उसके अहोभाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते, मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा
कि मेरी प्रियसी सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गलती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहां देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तुओं को उठाकर चले हैं। उसी के बोझ से उनके पैर जमीन पे धस गए। हो ना हो, यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी ब्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केश संवारे। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में कीड़ा की थी। एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर, अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूं। इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती है, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता। मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहां चलना चाहो, मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। अपनी प्रियतमा की बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों से अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो।
यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने लगी, पछताने लगी, चिल्लाने लगी, हाय नाथ, हाय रमन, हाय श्रेष्ठ, हाय महाभुज, तुम कहाँ हो, कहाँ हो मेरे सखा। मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग, रास्ता ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्ध्यान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहां तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहां तक वे उन्हें ढूंढती हुई गई, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे। तब वे उधर से लौट आई। परीक्षित, गोपियां का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहां तक कहूं, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता है? गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। गोपियों के रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए, जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलीन पर रमन रेती में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी, श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। गोपी का गीत कल सुनेंगे। श्यावर रामचंद्र भगवान
मेरा